अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पूछता है कश्मीर में मैं मदीहा नासिर मिर्ज़ा आज फिर आपके सामने कुछ बात लेके आई हूँ। हर बार आपसे बात होती है कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, कभी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ के लेके या नॉर्मल लोगों के बारे में। कहीं ना कहीं हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सवाल होता है जो हम आप तक पहुँचाते हैं। और आज पिछले एक साल से बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है हर एक बंदे के दिमाग में, हर एक कश्मीरी, चाहे वो जम्मू में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, लद्दाख में रहता हो, ये हर एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये सवाल है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और अगर आज बात हम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था 370 आर्टिकल एंड 35A जो हमारा एब्रोगेशन हुआ था लास्ट ईयर 2019 4 अगस्त को, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुजफ्फर शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, गुपकार डिक्लेरेशन जो 5 अगस्त 2019 को आप लोगों ने 4 अगस्त को आपने साइन की थी, सर व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? दैट इज़ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ, वो साइन किया था कि आप जो हमको खदशात थे उस वक्त कि आप इसके साथ हाथ लगाने जा रहे हैं, इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 370 एंड 35A 1। नंबर 2 कि ये भी देखना है कि कश्मीर की जो इसकी स्पेशल पोजीशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, यहाँ पे हालात को ख़राब ना किया जाए, ऐसी कोई चीज़ ना की जाए जिससे और ज़्यादा खून खराबा यहाँ हो, उन चीज़ों से बाज रहा जाए। और हमने उस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन में ये भी कहा था कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि नहीं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज नहीं करने जा रहे हैं, तो उस पर हमने कहा था कि हम एक टीम खड़ी करेंगे विच विल मीट विद द प्राइम मिनिस्टर, मीट विद द होम मिनिस्टर, मीट विद द अपोजिशन टू सी कि भाई आफ्टर ऑल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। क्योंकि उस वक्त इमीडिएटली वो यहाँ पर टूरिस्ट को हटाया गया, यहाँ पर जो लोग हमारे साथ यहाँ बाहर से अपनी रोज़गार कमाने आते थे, करीब 5 लाख के आसपास थे वो, मिनिमम 5 लाख पीपल, उनको यहाँ 72 आवर्स में यहाँ से हटाया गया, टूरिस्ट को हटाया गया, अमरनाथ यात्रा को बीच रास्ते बंद कर दिया गया। सो समथिंग वाज रॉन्ग। और ये भी खदशात थे कि हाँ शायद 370 पे वार होने वाला है, 35A पे वार होने वाला है। उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उसी रात को सबको गिरफ्तार कर दिया गया। ये जो एब्रोगेशन की बात है 35A और आर्टिकल 370 के साथ जो छेड़छाड़ हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले ये बनक लग गई थी और गहमा गहमी चल रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए आपने गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो ऑलरेडी सब लोगों ने साइन किया। जो मेजर पार्टीज़ हैं उन्होंने 6 पार्टीज़ खासकर मेजर जिन्होंने ये चीज़ साइन की। इसके बाद भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप सब लोग डिटेंशन में चले गए, सब लोग मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं था जो बाहर हो जो इस बारे में बात करे। तो अभी काफ़ी टाइम धीरे धीरे करके सब एक एक बंदे को छोड़ते गए। तो उन लोगों ने क्या किया? वो लोग फिर खड़े हो गए दोबारा, और कल ही परसों ही हमने डॉक्टर फारूक साहब ने सबका पूछ पाछ कर दोबारा एक रिएटरेट किया कि गुपकार डिक्लेरेशन जो 4 अगस्त 2019 को बनी थी, वो आज 1 साल के बाद इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन इट वॉज दैट डे। कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप बात करें इसके बारे में, क्योंकि अब हर एक बंदे का अलग अलग वजूद है, आप गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, जितने भी लोग उस पर जुड़े हुए हैं, हर एक बंदे का अपना अपना वैल्यू है। कहीं ना कहीं 1 साल बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सामने आए और उनने ये बात की कि दोबारा डिक्लेरेशन हुई। आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्गर हुआ, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर आपको महसूस होता होगा, तो हुआ होगा स्ट्रॉन्गर, बट इस 1 साल में बाकी लोग क्यों नहीं उठे आगे? लगभग सारे ही इसमें हैं। नहीं, मतलब काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की। बहुत सारी मतलब आपके कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते थे बीच बीच में, लेकिन बाकी सारे लोग जो बाहर थे उन्होंने क्यों नहीं किया कुछ इस बारे में? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप इमीडिएटली नहीं सब कुछ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उन लोग को धीरे धीरे करके छोड़ा गया। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, जो कार्रवाई की गई 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद जो कार्रवाई की गई कि बात नहीं करने दें, जेलों में भर के रख दें, हाउस अरेस्ट कर दें, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तो इसको टाइम लगता है। और आज मामला किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है, किसी एक फ़र्द का नहीं है।
आज मैटर है 370 का, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, और सिर्फ एक कश्मीरी की नहीं है, वो जम्मू के डोगरे की है, लद्दाखी की है, कश्मीरी पंडित की है, हमारे सरदार बाई की है, आपके पहाड़ी लोगों की है, जिसमें गुजर बकरवाल सब लोग शामिल हैं। ये मामला, सो आज ये गुपकार डिक्लेरेशन इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी मैटर। हम इस वक्त खड़े हुए हैं और बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हैं टू एंश्योर कि जो ये फैसला गलत फैसला लिया गया है, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, इट विल बी, इस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। हाल ही रविंदर रैना जो है उनका स्टेटमेंट आया था, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर के लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, दिन में बैठ के ख्वाब देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये वापस उनको रिस्टोरेशन होगी, जो स्पेशल स्टेटस है इनको वापस मिलेगा, ये इनका ख्वाब है जो उनको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे बड़े बड़े मैटर्स में जहाँ पर 370 की बात हो, 35A की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ की बात हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात हो, आयरन क्लैड गारंटी की बात हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ में ऐसे छोटे छोटे लोगों को और उनका नाम लेना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, अगर आपका और ये इंटरव्यू उन तक या जितने भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं इस वक्त, जो 5 बेंच या 7 बेंच जो ये मैटर है, तो ये तो वो देखने चाहिए कि वंस दिस मैटर इज सब जुडिस, वेटिंग फॉर योर जजमेंट ऑन दिस, हाउ इज अ बीजेपी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट बाईपासिंग दिस? वो कह रहे हैं हम आपको तब यहाँ से कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हटेगा जब मिलिटेंसी खत्म होगी। अरे वाह। ऑल्सो उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि आज तक जो ये स्पेशल स्टेटस मिला है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, ये एक प्लीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ सुओ मोटो नोटिस अगेंस्ट सच पीपल। वो किस तरह इजाजत मिलती है उनको ऐसे बात करने की? Are they above the chief? Are they above the Supreme Court of India? कि जब आपको मर्जी आए हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, जब हमको मर्जी आएगी हटा देंगे, जब हमको मर्जी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगे, जब मर्जी आएगी आप कम्युनिकेशन लॉकडाउन हटाएंगे, तो हमारे 20 लाख बच्चों को क्या बनेगा? जब मर्जी आएगी डिमिलिटेशन कराएंगे, जब मर्जी आएगी आप यहाँ पर या क्या इसका दूसरा आपने कहा आजकल जो चल रहा है ये मैटर, अपना ये डील में ये जो हमको ये PRC वगैरह नया बनवाना है, क्यों? डोमिसाइल लॉस, वाई? मेरे पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों का। बट अब तो ये J&K जो है वो स्टेट तो नहीं रही ना? उनके मुताबिक स्टेट नहीं रही, मेरे मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेट, इट कैन नेवर बी अ यूनियन टेरिटरी अंटिल सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ जो अपना पास नहीं करेंगे। वो आप कहते हैं, आप कहते जाइए। तो ऐसे कैसे आप मानते हैं? बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के, बिना किसी ऑर्डर के, बिना कुछ ऐसे, मतलब अभी गवर्नमेंट के एग्जाम्स आ रहे हैं या कोई किसी भी चीज़ के लिए बैंक के लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं भी वहाँ डोमिसाइल इज द फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग फॉर। आप तो मेरे सवाल का ही जवाब खुद दे रही हैं कि जब ये मैटर इज अंडर द सुप्रीम कोर्ट, आप तब से आज तक जो भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं, दोज आर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं फिर दोबारा आपकी चैनल से ये कहूँगा, डोमिसाइल, डिलिमिटेशन, ये यहाँ के लॉज चेंज कराने, जहाँ पर जी हमको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी किस्म का कोई परमिशन स्टेट से नहीं लेना है। हमारी अपनी बॉडीज़ यहाँ पर कहीं जो आपके ये जो डिफेंस के लिए लैंड का ये एक्विजिशन की बात है, हाउ आर यू डूइंग इट व्हेन द मैटर इज सब जुडिस? ये उनकी हाल ही एक स्टेटमेंट में ये भी उन्होंने कहा है कि आज तक जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है उनके अकॉर्डिंगली कि जो गवर्नमेंट के जितने भी बंदे थे अब इसको एक स्टेटस को स्पेशली यूज़ करते थे ताकि आपका खुद का वो एक वेलिंग स्क्वाड वाली चीज़ जो है वो बंद रहे। उनका ये कहना है कि आपने इतने सालों में इसको यूज़ किया है कनेक्शन बनाने के लिए, तो आज की डेट में उनका ये कहना है कि लाइक यू हैड अ स्पेशल कनेक्शन विद दोज काइंड ऑफ
of people so that you should have that मतलब जो आपके आपस में बन रहे हैं इस time? Does that mean Dr. Shyama Prasad Mukherjee had a connection with the underground people? Does it mean the Home Minister of India, सरदार पटेल, जिन्होंने ये मसौदा पेश किया 370 का पार्लियामेंट में, गोपालास्वामी आयंगर जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, क्या वो फिर they were part and parcel of this? क्या बात कर रहे हैं ये? 370 and militancy has nothing to do with each other. Absolutely nothing. It is a constitutional matter. और आपने जितना भी इसको कमज़ोर किया है, उतना ज़्यादा आपने ऐसी एक पॉलिटिक्स को जन्म दिया है जिसमें आज एक बंदा गन उठाने पे मजबूर हुआ है। मैं तो उल्टा कहता हूँ आपको। अब क्या बात कर रहे हैं आप? हाल ही में एक और स्टेटमेंट आया है बीजेपी एफिलिएटेड दरख्शान अंद्राबी का। उन्होंने कहा है कि जो एनसी और बाकी सारे जो भी पार्टीज़ हैं, खासकर 6 पार्टीज़ जिन्होंने उनका नाम दिया हुआ है, वो कहते हैं कि ये अभी तक इन्होंने जस्ट दीज आर व्हीलिंग स्क्वाड्स, जिन्होंने बस अभी तक इनका पैसा ख़त्म हो चुका है। अभी तक इन्होंने एक हॉलो ट्री बना के रखा है JNK को। ये स्पेशल स्टेटस को यूज़ करते हुए ये हॉलो ट्री बन गया है और अब कुछ भी बचा नहीं है। तो अभी भी अब इनके पास घरों में पैसे बंद हो गए, अब इनके पास है नहीं कुछ। तो अब इस चीज़ के लिए ये अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये कैसा बिजनेस है? भाई देखिए, वो इस वक्त बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और उनके पास CBI है, उनके पास एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, NIA है, जो भी है। तो ऐसे मैंने बार बार ये बात कही है कि जब आप ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, करप्शन हुआ है, भाई कुछ ठोस चीज़ सामने लाओ। किसका पैसा ख़त्म हुआ है, उसको कितना मिलता था, उसने कितना लिया है, कितनी लूट मचाई है, एक फिगर तो दो, एक नाम तो दो। मैं उनको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, उनको फ़ायदा होगा इससे आइंदा जब वो ऐसे सवाल करेंगी। अभी हाल ही में एक लिस्ट निकला पूरे मुल्क में, उसमें 25 आदमियों का नाम निकला, प्रूवन केसेस, जिन्होंने बैंक्स वगैरह में फ्रॉड किया है। और हम जैसे लोगों का, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका पैसा उनने मारा है। और वो कितना है? 10 लाख करोड़। और 26 आदमियों का नाम है। 26 आदमियों में से 25 आदमी गुजरात के हैं, एक आदमी साउथ इंडिया का है, विजय मलैया। ऐसी चीजें सामने लाओ। उनका ये भी सुनिए, ऐसी चीजें सामने लाइए। जो भी ये बीजेपी का ये बकवास करते रहते हैं, बताओ भाई, ये बंदा है मुजफ्फर शाह साहब, ये आपके नाम का चिट्टा बट्टा है। आपने इतने करोड़ लिए हैं, इतना आपको मिलता था, आप अपनी दुकान चलाते थे, आज बंद हो गया, अब आप शोर कर रहे हैं। ऐसे नहीं तो ये नहीं तो कल को आप पर केस हो जाएगा। यू लाउट, आप यहाँ दर बदर की ठोकरें खाती रहेंगी यहाँ कोर्टों में जाकर। ये डिफेमेशन के सूट के, वी कैन सू यू फॉर डिफेमेशन। जो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में एलिगेशन लगी हुई है कि इन्होंने लूट मचाई है, उनकी एक स्टेटमेंट में ये भी आया है कि JNK बैंक में आप इन पॉलिटिकल लीडर्स ने बैकडोर एंट्रीज कराई है और बहुत लूट मचाई है। इसके बारे में क्या कहना आपका? भाई पूरी स्टेट जानना चाह रही है। 1 साल से आप सिर्फ ये बोलते जा रहे हैं, लूट मचाई है, JK बैंक में बैकडोर एंट्री हुई है, चेयरमैन ने ये किया है, PDP ने ये किया है। अरे भाई बीजेपी वालों, आप तो शामिल थे उसमें, आप तो PDP के साथ सरकार चला रहे थे, अब आप सरकार खुद चला रहे हो। भाई निकालो किसने किया है, नाम बताओ। अगर बैकडोर एंट्री हुई है, अगर 100 आदमी लगे हैं, किसकी रिकमेंडेशन पर लगे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है, तमाम एजेंसीज आपके पास है। आज तक आप सिर्फ बस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की तरह और होम मिनिस्टर की तरह। करप्शन है जी, 2 फैमिलीज ने, 3 फैमिलीज ने सारा खाया। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, नाम तो बताइए, अमाउंट तो बताइए, कितना खाया है, कब खाया है, तब तो बात बनेगी। नहीं तो ज़बानी जमा खर्च करने से नहीं चलता है।
आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, दुखी हैं इस एब्रोगेशन की वजह से। आप नहीं हैं? बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम जितना उनका एनालिसिस है कि 8 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और बताते हैं कि नहीं वो खुश हैं इस सिचुएशन से। बट आम लोगों का क्या कहना है इस बारे में? अगर 8 लाख लोग किसी जमात में होंगे, they can change the face of Jammu Kashmir politics. और कोविड-19 ऐसी सिचुएशन है इससे कि ये लोग इतने बंदों को ज्वाइन करवा रहे तो हैं। उनसे पूछिए, अगर आपके पास 8 लाख लोग हैं और यार अपने साथ 80 या 100 आदमी तो साथ रखने थे, जो 5 अगस्त पे इतने आपने हल्ला पूरे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में मचाया। सब झूठ बोलते हो, धोखा देते हो नरेंद्र मोदी को, धोखा देते हो अमित शाह को। कौन से 8 लाख लोग तुम्हारे पास हैं? उनका नाम ही निकालो। चलो छोड़ो सब कुछ, चलो उनका लिस्ट शाया करो, कौन है तुम्हारे लोग, देखें हम। 8,000 भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। इतने सालों में जितना जो आपने काम किया, इतने करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर्स का पैसा आपने खर्च किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। आप यहाँ की बात करो, यहाँ की इकोनॉमी की। मैंने आपको पीछे भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप लोग 50,000 करोड़ के हमारे कर्जदार हो गए हैं। आपने जो एक्शन लिया 5 अगस्त 2019 को, इट हैज़ कॉस्ट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 50,000 करोड़। आपने एक्शन लिया है, हमने नहीं लिया। आपने गलत किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दिया। तो 50,000 करोड़ निकालो टेबल पे, कहाँ है? और बोलते हो हमने पैकेज किया है, 80,000 करोड़ हमने पैकेज दिए हैं। अगर सब कुछ, कहाँ है वो पैकेज? उसमें से 20-30,000 करोड़ यहाँ पर आया है। देखिए, कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शन, उसके लिए आपको 80 लाख और 1 करोड़ लोगों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो अपने जो भी यहाँ पे जो मिलिटेंसी रिलेटेड वाक़ात होते हैं, आप वहाँ पे 4G रखें या 10G रखें, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। आप वहाँ पर कनेक्शन काट के दें। जब हमारे बीजेपी के यहाँ पे 3 मेंबर्स एक ही फैमिली के उनको मारा गया, आपकी देख रेख में है वो। कांग्रेस के ये इसको काउंसलर को मारा गया, वहाँ कौन सा 4G था? कुछ नहीं था वहाँ। ये गलत बात है। अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट आया बीजेपी की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उनका ही कोई सीएम बनेगा। ऐसे इतनी कॉन्फिडेंटली वो ये ऐसी बात क्यों कह सकते हैं? ये ऐसी बात है कि हमारे पास 8 लाख मेंबर हैं 8,000 भी नहीं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। वो अभी शायद ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, तो रहने दीजिए उनको। कुछ दिन को खुशफहमी में मुब्तला रहने दीजिए। जेकेपीएम या अपनी पार्टी के बारे में बात करें तो हाल ही में नई पार्टीज बनी हुई है, क्या वो गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थे? जेकेपीएम गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी और आज भी जेकेपीएम गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा है। और अपनी पार्टी? अपनी पार्टी तो मैं जानता भी नहीं हूँ क्या है अपनी पार्टी। ये कोई नो अल्ताफ बुखारी की, जो हाल ही में अल्ताफ बुखारी की पार्टी बनी हुई है, उन्होंने खुद उनकी अपनी पार्टी बनाई हुई है, वो इसका हिस्सा नहीं थी। उसका हिस्सा नहीं थी। तो आखिर में मेरा आखिरी में ये सवाल आपसे रहेगा, तो लोगों का क्या होगा? मतलब आप सोच रहे हैं एब्रोगेशन के बारे में, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकली अपना एंड है, बीजेपी अपनी तरफ से सोच रहे, आम लोग क्या करेंगे? क्योंकि नुकसान तो आम लोग ही खा रहे हैं ना। बिल्कुल, ये बीजेपी को सोचना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए था जब उनने ये ऐसा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एक्शन लिया। रेफरेंडम क्यों नहीं हो रहा? कराइए, मैं कह रहा हूँ उनसे, आपकी चैनल से मैं कह रहा हूँ, करिए रेफरेंडम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आपको 370 चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे भी जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने बिजी स्केड्यूल में इतने सारे सवालों का जवाब भी देने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मुझको दोबारा जेल न भरा जाए आपके सवालों के जवाब देने पर। उम्मीद है कि ये थे हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुजफ्फर शाह। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए होंगे और मैं पूछ पाई होगी। वक्त रहा, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे बात करेंगे और किसी मौजू को लेके ज़रूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।